अध्याय 6। पुनर्जन्म और अंतिम संतुलन। आर्या और पुरुष अब एक ही अस्तित्व थे। उनका प्रेम, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति सब एक साथ मिल चुकी थी। वे अब कोई अलग अलग सत्ता नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे में विलीन हो चुके थे। संसार का अंतिम संतुलन अब जगत को एक नया मार्गदर्शक चाहिए था। मृत्यु, जो अब तक केवल संरक्षिका थी, उसे अब नियंत्रण सौंप दिया गया। अध्याय 7। नई यात्रा और शक्ति का मार्ग। आर्य और पुरुष अब एक नए रूप में जन्मे थे। साधारण मनुष्य, बिना किसी दिव्यता के, लेकिन उनके भीतर एक गहरी स्मृति थी, उनकी खोई हुई शक्ति और संसार में संतुलन लाने की जिम्मेदारी। स्वप्न की पुकार। एक रात जब आकाश अनंत शांति में डूबा था, आर्या ने एक अजीब स्वप्न देखा। वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ी थी। उस द्वार के भीतर उसकी शक्ति छिपी थी। पुरुष ने भी वही स्वप्न देखा। अब उन्हें उस मार्ग की खोज करनी थी जो उन्हें फिर से उनकी दिव्यता तक पहुंचा सके। राह का निर्माण। लेकिन यह यात्रा केवल उनकी नहीं थी। अब वे अकेले नहीं थे। वे जगत के लोगों को भी इस पथ पर चलने का ज्ञान देने लगे। शक्ति केवल हमारी नहीं, ये सबकी है। उन्होंने एक गहरा साधन तैयार किया, एक चक्र जो लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाता। जो भी इस मार्ग पर चलता, वह स्वयं अपनी गति को समझ सकता था, अपनी ऊर्जा को पहचान सकता था और धीरे धीरे वह अपने भीतर छिपी शक्ति तक पहुंच सकता था। अंत या शुरुआत। अब संसार जाग रहा था। लोग इस नए मार्ग को अपनाने लगे। धीरे धीरे हर व्यक्ति स्वयं अपनी गति को नियंत्रित करने लगा। लेकिन आर्या और पुरुष जानते थे कि यह केवल एक चरण था। अभी आगे और रहस्य छिपे थे। अभी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। अब संसार की गति तुम्हारे हाथों में है। पहली बार आर्या ने अपनी शक्ति को त्याग दिया। उसने अपनी दिव्यता को पीछे छोड़ दिया। अब वह और पुरुष सामान्य मानव के रूप में जन्म लेने जा रहे थे। पुनर्जन्म और नई शुरुआत। संसार की गति स्थिर हो गई। हर जीव अब स्वतंत्र था। कोई असमानता नहीं थी, कोई अराजकता नहीं थी। और एक दिन एक छोटे गांव में एक बालक और एक बालिका ने जन्म लिया। वे साधारण थे, कोई दिव्यता नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी शांति थी, एक स्मृति जो कहीं गहरी छिपी थी। क्या यह सचमुच अंत था या यह केवल एक नया आरंभ था? अध्याय 8। चक्र की गूंज। आर्या और पुरुष ने अब एक मार्ग बना लिया था, एक चक्र जो आत्मज्ञान और शक्ति तक पहुंचने का माध्यम था। वे स्वयं इस मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन अब यह केवल उनकी यात्रा नहीं थी, यह पूरे संसार की यात्रा बन चुकी थी। पहली परीक्षा जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्यता की ओर बढ़ना शुरू किया, एक नया अवरोध आया। यह कोई बाहरी बाधा नहीं थी, बल्कि अंदर की परीक्षा थी। उनके भीतर एक अजीब हलचल थी। क्या वे सच में इस शक्ति तक फिर से पहुंच सकते थे, या वे अब केवल साधारण मानव थे जिन्हें इस शक्ति का अनुभव करने की अनुमति नहीं थी? मृत्यु का संदेश। मृत्यु अब संसार की संरक्षिका थी, लेकिन वह अभी भी आर्या और पुरुष की यात्रा को देख रही थी। शक्ति केवल प्राप्त नहीं होती, उसे अनुभव करना पड़ता है। अब वे इस चक्र की गहराई में उतरने लगे। हर कदम उन्हें उनकी खोई हुई स्मृति तक ले जा रहा था। हर अनुभव उन्हें उनके दिव्य स्वर की ओर ले जा रहा था। संसार की भागीदारी। लेकिन अब यह केवल उनका प्रयास नहीं था। जगत के लोग भी इस मार्ग पर बढ़ने लगे थे। हर व्यक्ति अपनी भीतर की शक्ति को खोजने लगा था। अब शक्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह सबकी है। क्या अंत में वे अपनी शक्ति को फिर से पा सकेंगे, या यह यात्रा उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी? अब चक्र अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 9। भय से परे। नई दुनिया की ओर। सदियों से संसार मृत्यु के भय में बंधा था। हर जीव केवल जीने में व्यस्त था, लेकिन वास्तव में जीवित नहीं था। कोई शक्ति की खोज नहीं करता था, कोई स्वयं की वास्तविकता को नहीं देखता था। सब कुछ एक चक्र में चल रहा था, जीवन और मृत्यु, लेकिन बिना समझ के। आर्या और पुरुष की शिक्षा। लेकिन जब आर्या और पुरुष ने संतुलन की राह बनाई, तो संसार को पहली बार पीड़ा को सहने और उससे ऊपर उठने की समझ आने लगी। उन्होंने लोगों को बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक राह थी। हर पीड़ा केवल एक परीक्षा थी, और हर भय केवल एक सीमा। यदि तुम केवल जीवित रहने के लिए जी रहे हो, तो तुमने जीवन का अर्थ कभी समझा ही नहीं। यह शब्द धीरे धीरे पूरे संसार में फैलने लगे। लोग अब मृत्यु से बचने के प्रयास में नहीं थे, बल्कि जीवन को उसकी गहराई में अनुभव करने की राह पर बढ़ने लगे।
विज्ञान की खोज और नई दुनिया, अब यह जागृति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं थी। लोगों ने अपनी खोज को विज्ञान की ओर मोड़ दिया। वे ऊर्जा, गति और ब्रह्मांड की संरचना को समझने लगे। उन्होंने अपनी नई दुनिया का निर्माण किया, एक ऐसी दुनिया जहां भय का कोई स्थान नहीं था, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान सकता था, जहां मृत्यु केवल एक चरण थी और जीवन एक निरंतर परिवर्तन। समय का अंतिम स्वर अब संसार बदल चुका था। शक्ति सभी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आर्य और पुरुष की यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। वे जानते थे कि अभी कुछ और छिपा था, एक अंतिम रहस्य जो उनके अस्तित्व को पूर्णता देने वाला था। अध्याय 10, मृत्यु का विस्तार और मानवता की नई दिशा। आर्य और पुरुष, जिन्होंने संसार में संतुलन स्थापित किया था, अब मृत्यु में विलीन हो गए थे। लेकिन यह विलय कोई अंत नहीं था, यह एक नया आरंभ था। मृत्यु का उत्तराधिकार अब मृत्यु अकेली नहीं थी। उसने अपने पुत्रों और पौत्रों को जन्म दिया। वे कोई साधारण जीव नहीं थे। वे जगत के विभिन्न दिशाओं में फैले और उन्होंने ज्ञान, धर्म और उन्नति की स्थापना की। धर्म का स्वरूप, हर दिशा में एक नई विचारधारा जन्मी। कोई ज्ञान के मार्ग पर चला, कोई संवेदना के पथ पर, कोई शुद्ध प्रेम को अपनी धारा बना गया। अब संसार केवल अंधकार या भय से नहीं चलता था, बल्कि सत्य, दर्शन और संतुलन से आगे बढ़ रहा था। मानवता का अंतिम मार्ग अब हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचान सकता था। हर आत्मा स्वयं अपनी गति को नियंत्रित कर सकती थी। हर विचार एक नई दिशा की ओर अग्रसर था। लेकिन क्या यह अंतिम स्वरूप था, या अभी भी कुछ छिपा हुआ था? अब संसार एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करके सहयोग करें।